Hello students, how are you? Fine? Okay dear students, today we will discuss about aversion, a kind of immediate inference. Dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन अर्थात परिवर्तन के विषय में डिस्कशन किया। हम लोगों ने देखा कि परिवर्तन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। परिवर्तन में गुण अर्थात क्वालिटी नहीं बदलती। इसमें ई प्रोपोजिशन का परिवर्तन ई में, आई प्रोपोजिशन का परिवर्तन आई में, और ए प्रोपोजिशन का परिवर्तन थोड़ा सीमित आई में होता है। लिमिट कन्वर्जन बाय लिमिटेशन इसको कहते हैं, या कन्वर्जन पर एक्सीडेंट्स भी कहते हैं इसको। ओ प्रोपोजिशन का परिवर्तन नहीं होता। यह सब हम लोग देख चुके हैं और आशा है कि आप लोग इसको रिवाइज भी कर लिए होंगे। आज हम लोग अपवर्जन अर्थात प्रतिवर्तन की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपवर्जन की चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले दो शब्द हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी अपवर्जन को आप लोग ठीक से समझ पाएंगे और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक से आप कर पाएंगे। वो दो टर्म है क्लास और कम्प्लीमेंट्री क्लास। इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास अर्थात वर्ग जिसे आप कहते हैं, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि क्लास वेन डायग्राम में क्लास किस तरह से डिफाइन किया गया था। फिर भी बताते हैं कि अ क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ सर्टेन कॉमन एट्रीब्यूट। अर्थात तो वर्ग किसी सर्वसामान्य गुण वाले सभी पदार्थों का समूह है। इस सामान्य गुण को क्लास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक अर्थात तो वर्ग परिभाषक गुण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए द क्लास ऑफ ऑल ह्यूमंस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग ह्यूमन। इट्स क्लास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज द एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग ह्यूमन। इसी तरह आप दूसरे क्लास को भी ले सकते हैं, जैसे सभी गायों का समूह आप ले सकते हैं जिसमें सभी गायें आती हैं। इस क्लास में सब हैं, गाय के अलावा और कुछ नहीं है। सभी विद्यार्थियों का अगर कोई क्लास या वर्ग है तो उसमें केवल विद्यार्थी हैं, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है। सभी महिलाओं का वर्ग, इसमें सभी महिलाएं हैं और दूसरा कुछ नहीं है। और क्लास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इनका जिसके कारण ये उस समूह में रखे जाते हैं। गाय, सभी गायें, चाहे वो काली गाय हो, सफ़ेद हो, छोटी हो या कोई और हो, वो एक इसी क्लास में आती है। अब विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी चाहे इस देश का हो, दूसरे देश का हो और चाहे कहीं और का हो, वह इस क्लास में आता है। इसी तरह सभी महिलाएं, चाहे कोई भी हो, इस वर्ग में आती हैं। ये इनके क्लास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहे जाते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात की चर्चा हम कर दें कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सिंपल ही हो। जैसा कि ऑल ह्यूमंस, ऑल काउस या ऑल स्टूडेंट के क्लास में हम लोगों ने देखा, के संदर्भ में देखा, ऐसा क्लास या वर्ग हो सकता है जिसमें कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट हो। एज पर एग्जाम्पल द क्लास ऑफ ऑल लेफ्ट हैंडेड री हेडेड स्टूडेंट्स। अब ये देखिए इसमें कई हैं और
कई का मतलब अब एक तो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट हैं, एक क्लास स्टूडेंट का इसमें है, फिर दूसरा लेफ्ट हैंडेड है, तीसरा री हेडेड है। तो ये सब एक कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट वाला एक क्लास है, इसमें सब आ जाएंगे, जो स्टूडेंट होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा या री हेडेड होगा। इस तरह से सिंपल एट्रीब्यूट वाला और कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट वाला दोनों क्लास बनता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना होगा। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि क्लास का अर्थ समान गुण वाले व्यक्तियों का समूह और कहा जाता है। अच्छा, अब हम लोग कंप्लीमेंट्री क्लास के विषय में देखें कि कंप्लीमेंट्री क्लास क्या है। क्लास समझ में आ गया कि समान गुण वाले व्यक्तियों का समूह। और अब कंप्लीमेंट्री क्लास यानी पूरक, हिंदी में इसको पूरक वर्ग भी कहा जाता है। और यह द complement of the class of all people is the class of all things that are not people. The class defining characteristic of that complementary class is the negative attribute of not being a person. The complement of the class of all people contains no people, but it contains everything else: shoes, sheep, ceiling, wax, and etc. But no kings, because kings are people. It is often convenient to speak of the complement of the class of all person as the class of all non-person. इसको संक्षेप में आप लोग समझ लीजिए। क्लास तो सभी समान गुण वाले व्यक्तियों का समूह हुआ। अब उस क्लास में, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि ऑल ह्यूमंस, ये क्लास, इसका कंप्लीमेंट्री क्लास आपको बनाना है। तो क्या होगा, ये नॉन ह्यूमन का क्लास होगा। ऑल ह्यूमंस का कंप्लीमेंट्री क्लास नॉन ह्यूमन होगा। इसी तरह से ऑल काउस का कंप्लीमेंट्री क्लास नॉन काउस होगा। अब इसी तरह से हम क्लास के पहले नन अगर लगा दें तो उसका वह कंप्लीमेंट्री क्लास बन जाता है। इसी तरह से इसके कंप्लीमेंट्री क्लास नॉन ह्यूमंस के अलावा सभी वस्तु, इसमें सभी वस्तुएं हैं, लेकिन ह्यूमन, कोई ह्यूमन नहीं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि द कंप्लीमेंट्री क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल क्लास। इस संदर्भ में एक और इम्पॉर्टेंट बात की चर्चा कर दें कि मान लीजिए कि एक क्लास दिया हुआ है वोटर का। यह सभी वोटर्स का क्लास है। इसमें जो वोटर्स हैं वो इसके मेंबर। अब इसका कंप्लीमेंट्री क्लास क्या होगा? आप जानते हैं कि इसका कंप्लीमेंट्री क्लास होगा नॉन वोटर, यानी जो वोटर नहीं है वो सब इसमें आ जाएंगे। किंतु यदि पूछा जाए कि नॉन वोटर का कंप्लीमेंट्री क्लास क्या होगा, आप कह सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक कंप्लीमेंट्री क्लास में एक नन लग जाता है, इसलिए नन वोटर के पहले एक और नन लग करके नन वोटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि डबल निगेशन या माइनस माइनस प्लस होता है। उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ नन वोटर का कंप्लीमेंट्री क्लास वोटर होगा, नन वोटर नहीं। ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ एक और बात समझ लीजिए, यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू मिस्टेक कंट्रेरी टर्म्स फॉर कंप्लीमेंट्री टर्म्स। जैसे कि विनर कभी कभी होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे उसके
कंट्रेरी टर्म को रख देते हैं। जैसे विनर का कंप्लीमेंट्री टर्म रखना होगा तो लूजर, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विनर का कंप्लीमेंट्री क्लास नन विनर होगा, लूजर नहीं कहा जा सकता है। इस बात को आप लोग अच्छे से इसका ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ लिखनी है। अब इस प्रकार क्लास और उसके कंप्लीमेंट्री क्लास को समझने के बाद हम लोग अब वर्जन अर्थात प्रतिवर्तन की चर्चा आसान हो जाएगी हम लोगों के लिए। टू अपवर्ड अ प्रोपोजिशन, फर्स्ट वी चेंज इट्स क्वालिटी, दैट मीन्स वी चेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू negative or from negative to affirmative. Second, we replace the predicate term with its complement, but the subject term remains unchanged. और इसकी क्वांटिटी अर्थात परिमाण भी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यह है कि प्रतिवर्तन में गुण बदल जाता है। यदि स्वीकारात्मक है तो निषेधात्मक हो जाएगा और निषेधात्मक है तो स्वीकारात्मक हो जाएगा, किंतु इसका परिमाण नहीं बदलेगा। अर्थात यदि यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल का यूनिवर्सल में ही अपवर्जन होगा, ये ध्यान में रखना है। और यदि पार्टिकुलर है तो पार्टिकुलर ही होगा। इस तरह से ए का प्रतिवर्तन ई में होगा और ई का प्रतिवर्तन ए में होगा, आई का प्रतिवर्तन ओ में और ओ का प्रतिवर्तन आई में। सब्जेक्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। केवल प्रेडिकेट टर्म के स्थान पर उसका कंप्लीमेंट्री टर्म, पूरक पद रख दिया जाता है। कंप्लीमेंट्री का हिंदी में पूरक पद कहा जाता है। और हम लोगों ने देखा कि कंप्लीमेंट्री टर्म कैसे बनते हैं। अब कोई टर्म दिया है तो उसके आगे नन लगा देंगे, हिंदी में है तो अ लगा देंगे, ये ध्यान में रखना है। इस तरह से अगर हम ए, ई, आई और ओ चारों तर्क वाक्यों को का प्रतिवर्तन करें तो इस प्रकार से हो सकता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए दिया हुआ है। ए प्रोपोजिशन ऑल एस इज पी अगर दिया है तो इसका अब गुण चेंज हो जाएगा, गुण चेंज होगा किंतु इसका परिमाण चेंज नहीं होगा। तो ए है, इसका गुण चेंज होगा तो ई में हो जाएगा, और प्रेडिकेट के स्थान पर उसका कंप्लीमेंट्री क्लास रख दिया गया तो क्या हो जाएगा, ए का ई में होगा और हो जाएगा नो एस इज नन पी। इसी तरह से ई प्रोपोजिशन है, स्क्रीन पर देखिए। ई प्रोपोजिशन इसका गुण है निगेटिव, ई प्रोपोजिशन का है नो एस इज पी। अब ये जब हम इसका अपवर्जन करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन परिमाण यानी क्वांटिटी वही रहेगी। यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही रहेगा, वह पार्टिकुलर नहीं होगा। यानी ई का अपवर्जन ए में होगा, ऑल एस इज नन पी। इसी तरह आई प्रोपोजिशन पार्टिकुलर है तो इसका परिमाण पार्टिकुलर ही होगा, लेकिन गुण बदल जाएगा। सम एस इज पी का ओ में होगा प्रतिवर्तन सम एस इज नॉट नन पी, और ओ का सम एस इज नॉट पी का हो जाएगा आई में सम एस इज नन पी। अब इस तरह से हम कह सकते हैं ए का प्रतिवर्तन ई में, ई का प्रतिवर्तन ए में, आई का प्रतिवर्तन ओ में, ओ का प्रतिवर्तन आई में होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर एक एक्सरसाइज हम डाल रहे हैं, उसको आप कर लीजिएगा। इस जो नियम हमने बताए हैं, जो अपवर्जन के नियम हैं, उसके अनुसार आप लोग इस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में कर लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप प्रश्न कर सकते हैं और उसका उत्तर दे दिया जाएगा। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।